जब भी पैसे की बात होती है तो लोगों की दो ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। पहला कि उनके कर्ज बहुत ज़्यादा हैं, कर्ज कैसे उतारे, और दूसरा वो पैसे नहीं बचा पाते तो पैसे कैसे बचाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ ही बने हुए होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ये मनी सेविंग टिप्स पे ही से ही रिलेटेड है और इसमें मैं आपको 8 जो पॉइंट है वो बताने वाली हूँ ताकि आप निर्धारित कर सके कि आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो बचत करने का फॉर्मूला है उसे रिवर्स करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि जब उनके पास पैसे आते हैं वो वेट करते हैं कि सारे पैसे हमारे पास आ जाएं। अब पैसे कहाँ से आते हैं? जैसे किसी की सैलरी मिलती है या कहीं से इनकम होता है, तो वो जब सारे पैसे आ जाते हैं तो पहले उन पैसों को खर्च करते हैं और बाद में अगर जो पैसा बचता है तो उसको बचत में लगाते हैं। बट हमें इसके रिवर्स करना होगा। अगर हमें अगर पैसे बचाने हैं तो अगर जब हमारी सैलरी मिलती है या हमें कहीं से इनकम मिलता है तो सबसे पहले हम जितने पैसे बचा सकते हैं उतने पैसे का बचत करेंगे और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उन्हीं से खर्च करना है हमें। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि पहले फॉर्मूला में बचत जो है वो हो नहीं पाती थी, क्योंकि जब सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो पैसे बचेंगे ही कहाँ बचत करने के लिए। जबकि दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें हमने पहले ही बचत कर लिया है और अब जो पैसे रखे हुए हैं उन्हीं से हमें खर्च करना है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि पहले इनकम से हमें सेविंग जो है उसको माइनस कर देना है। आफ्टर दैट जो पैसे बचते हैं उसे ही हमें खर्च में लगाना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड चीज हो गई हमारी कि प्लास्टिक हटाओ पैसे बचाओ। आपने सुना होगा कि प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ, बट यहाँ मैं कह रही हूँ कि प्लास्टिक हटाओ पैसे बचाओ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ प्लास्टिक मतलब यहाँ पे प्लास्टिक मनी की बात हो रही है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो इनका कम से कम यूज़ करना है हमें अगर पैसे को बचाना है। क्योंकि अगर हम कहीं भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या कहीं भी उससे पैसे खर्च करते हैं तो हमें ज़रूरत से हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं। हमें दर्द नहीं होता है उस पैसे का कि हमने कुछ खर्च भी किया है। जबकि अगर हम कहीं कैश खर्च करते हैं तो उससे हमारे दिल और दिमाग में प्रेशर रहता है कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया है, और एक जो मोह जो बोलेंगे वो हमें पैसे के प्रति होता है। तो इसलिए प्लास्टिक मनी जो है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए अगर पैसे बचाने हैं तो सेकंड पॉइंट हमारा यही हो गया। थर्ड पॉइंट है कि पहले चर्चा करो फिर खर्चा करो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सुना होगा कि अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या ज़रूरत नहीं, हमें टेम्पटेशन होता है कि उस चीज़ को हम लें, तो बुजुर्ग कहते थे कि 24 घंटे रुक जाओ या थोड़ा सा चिंतन करो कि क्या वाकई उस चीज़ की ज़रूरत है या ऐसे ही हमें टेम्पटेशन हो रहा है उस चीज़ को लेने का। तो इसके लिए थोड़ा हमें रुकना चाहिए, अपने दिल दिमाग से चर्चा करना चाहिए कि क्या वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम खर्च करें। क्योंकि हमारा मन जो होता है हम तुरंत चुटकियों में खर्च कर देते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पार्टनर जो भी हैं तो उनसे भी आपको खर्च करने से पहले पहले चर्चा कर लेना चाहिए। वो आपको सही डिसीजन देंगे कि आपने ये पैसे खर्च करने हैं या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही हुआ कि पहले चर्चा कीजिए और फिर खर्चा कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है थोड़ा ही बहुत है। अब यहाँ थोड़ा ही बहुत है से क्या बात हो गई कि जैसे कभी पैसे बचत करने की बात आती है तो ऐसा सोचते हैं कि इतना कम पैसे बचत करके हम क्या कर लेंगे। जब हमारा इनकम बढ़ेगा, जब हमारी सैलरी बढ़ेगी तो हम इससे ज़्यादा बचत करेंगे। तो ये जो बात है इस बात को मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। क्योंकि अगर हम पैसे बचाने की आदत शुरू से डालेंगे तो वो आगे जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारी सैलरी अगर 10 या 20 हज़ार जो भी है, और अगर हम
20% बचाने की आदत शुरू से डाल लेते हैं तो कभी तो ग्रेजुअली हमारी सैलरी 1 लाख तक जाएगी, और 1 लाख तक भी जब हमारी सैलरी जाएगी तो हम जो अपना खर्चा है वो 80% में ही करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें तो बचत करने की आदत हो चुकी है। हमारे पास जब सैलरी कम थी तब भी हम 20% बचाते थे, और जब सैलरी हमारी ज़्यादा हुई, इंक्रीज हुई, तो भी हम 20% बचाएंगे। तो इसलिए थोड़ा जो चीज़ होता है, और हाँ एक चीज़ और कि सेविंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा करता है, शॉर्ट टर्म में कम कम होता है। इसलिए सेविंग जो है उसकी आदत हमें शुरू से डालनी चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी कोई मकान बनता है तो उसमें मान लीजिए कि 10,000 ईंटें लगती है, लेकिन शुरुआत तो एक एक ईंट से ही होती है ना। तो इसीलिए हमें सेविंग की आदत शुरू से डालनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खुद के पैसे गिनो, दूसरों की मत सुनो। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम बहुत लोगों की बातों में आ जाते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ये खर्चा कर लें, या हम मतलब यहाँ जाना है तो इस टाइप के कपड़े पहने, ये सब जो दूसरी लोग बात कहते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि लोग जो हैं उनका तो कहना ही है, वो कहते ही रहते हैं। अब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये हमारे दिमाग में रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो इन बातों को हमें ध्यान नहीं देना है। हमारा अगर बजट हमें अलाउ करता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये हम खर्च कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तभी हम खर्च करेंगे। दूसरों की बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उनकी बात को सुनते हैं तो भी वो हमें भला बुरा कहेंगे, अगर हम उनकी बात को नहीं सुनते हैं तो भी भला बुरा कहेंगे। तो हम अपने दिल की बात सुनेंगे, और हमें क्या करना है ये अपना निर्णय हम खुद ले सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि दूसरों की मत सुनो, अपने पैसे गिनो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तनाव मिटाओ, पैसे बचाओ। अब यहाँ पे तनाव की जो बात हो रही है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम टेंशन में होते हैं या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हम उल जुलूल की चीज़ें खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है, उस समय हम मनन नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही होगा और क्या गलत। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ये तनाव को हटाने के लिए हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन लेना चाहिए। इससे जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है, और स्ट्रेस लेने से हम जो हैं पैसे जो हैं वो ज़्यादा खर्च कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, और तनाव मिटाओ, पैसे बचाओ, ये हमारा पॉइंट था। और लास्ट हमारा पॉइंट है कि बजट बनाओ। तो बजट बनाने का मतलब ये है, मैंने हमेशा बजटिंग पे बहुत ध्यान दिया है, और मैंने जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें भी मैंने बजट के बारे में बताया था। बजट बनाने से हमें एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि हमारी कितनी इनकम है, हमें कितना खर्च करना है और कितना सेविंग करना है। इसलिए मैं बजट पे हमेशा ध्यान देती हूँ, और मैं ये कहती हूँ आप लोगों को कि आप सबसे पहले मंथ स्टार्ट जो होता है उसमें पहले आप अपना बजट बना लो कि इस मंथ में आपको क्या क्या खर्चा है। और खर्च में भी आपको पता है कि एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है और एक वेरिएबल। तो जो फिक्स होता है उसको तो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वेरिएबल में जो है थोड़ा हम फेरबदल कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना है। तो कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और पिछला जो भी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और कुछ आइडिया लेना है तो आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ अलग टिप्स हैं या अलग कुछ आइडिया है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को मत जाइएगा। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।